अपने इस एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी आईपीएल के फैन हैं? जवाब होगा हाँ, क्योंकि भारत में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति है जो आईपीएल देखना पसंद ना करता हो। लेकिन क्या आपने आईपीएल से जुड़े किसी घोटाले की खबर सुनी है? अगर नहीं सुनी तो चलिए हम अपने इस एपिसोड में उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे। इस स्कैम को ललित मोदी स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। ललित मोदी की बात की जाए तो ये उस दौरान इंडियन स्पोर्ट्स वर्ल्ड का एक जाना पहचाना चेहरा था। मिस्टर मोदी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मतलब बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और अपने इसी पोस्ट पर रहते हुए ललित मोदी ने अपनी एक बेहतरीन पहचान बनाई थी। ललित मोदी स्कैम को और ज्यादा जानने से पहले आपको ललित मोदी की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों, इनका जन्म 1963 में हुआ था। ये बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे और 1933 में इनके दादा गुजर माल मोदी ने शुगर मिल शुरू किया था और बाद में मोदी फैमिली एंटरटेनमेंट और पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, केमिकल जैसे बिजनेस की तरफ आगे बढ़ने लगी। ललित मोदी इंडिया में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हायर स्टडीज के लिए फॉरेन चले गए, लेकिन वहां पर ये अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं कर पाए, बल्कि सेकेंड डिग्री किडनैपिंग और कोकेन ट्रैफिकिंग केस में इन्हें 2 साल की सजा हो गई। इसके बाद मोदी इंडिया वापस आ गए और उन्होंने वापस से अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। बाद में ललित मोदी ने 1993 में अपना खुद का काम शुरू किया। इन्होंने मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क की शुरुआत की, जिसमें ये इंटरनेशनल प्रोग्राम दिखाया करते थे और इंडियन इवेंट्स को भी स्क्रीन में उतारा करते थे। उस वक्त मोदी की कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही थी। ललित मोदी ने यहां फिर से गौर किया था कि इंडियंस को क्रिकेट से कितना लगाव है, खास तौर पर भारतीय प्राइवेट स्पोर्ट्स लीग से कितना ज्यादा अटैच्ड है। भारतीयों के इस अटैचमेंट को देखते हुए ललित मोदी को आईपीएल का आइडिया आया। उसने एक ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में सोचा जिससे ऑडियंस का अट्रैक्शन इस पर बना रहे। ललित मोदी का मानना था कि एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप जैसे ग्लैमरस फैक्टर से आईपीएल की टीम और ज्यादा अट्रैक्टिव बन सकती है। इससे इस खेल में कैश फ्लो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ललित मोदी के इस आइडिया को बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन के बाद इन्होंने क्रिकेट बोर्ड ज्वाइन करने के बारे में सोचा और शुरुआत में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के मेंबर बन गए। उसके बाद वो 2005 में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बने। फिर 2008 में ललित मोदी ने दूसरे बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलकर इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की और इसके बाद ललित मोदी आईपीएल के फर्स्ट चेयरमैन बने। उस समय ललित मोदी अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे थे। फिर सवाल उठता है कि मोदी के दिमाग में स्कैम का प्लान कैसे आया। तो चलिए आईपीएल स्कैम के मास्टरमाइंड के बारे में हम और विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, 2010 आईपीएल खत्म होने के बाद ललित मोदी को बीसीसीआई ने सस्पेंड कर दिया और उसे मिसकंडक्ट, इनडिसिप्लिन और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए अपराधी भी बताया गया। बीसीसीआई ने ललित मोदी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन टीम भी लॉन्च कर दी, लेकिन ललित मोदी ने अपने ऊपर लगे सारे अपराधों को झूठा बताया और जैसे ही ईडी एजेंसी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आईपीएल में इलीगल फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को इन्वेस्टिगेट करने लगी, तो अब फंस जाने के डर से ललित मोदी दूसरे अपराधियों की तरह भाग कर लंदन चले गए। इनके अपराध की तरफ नजर घुमाई जाए तो 16 अप्रैल 2010 को कोची फ्रेंचाइजी के रिप्रेजेंटेटिव ने बीसीसीआई को एक कंप्लेन की, जिसमें उन्होंने बताया कि ललित मोदी ने उन्हें गलत तरीके से फ्रेंचाइजी दी है और इससे उनका बहुत नुकसान हुआ है। इस बात के सामने आते ही जैसे 24 अप्रैल को आईपीएल फाइनल खत्म हुआ, बीसीसीआई ने ललित मोदी को 22 अलग अलग चार्जेस के अकॉर्डिंग सस्पेंड कर दिया। इन पर फ्रेंचाइजी अलॉट करने के लिए गलत तरीका अपनाने, बिड रिगिंग, कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल तरीके से फैमिली और फ्रेंड को देने से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के इल्जाम लगाए गए। अपने ऊपर इस तरह के चार्जेस लगते हुए देख ललित मोदी फौरन लंदन भाग गए, जहां उनकी वाइफ की फैमिली पहले से रहती थी। लंदन में इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए कार्टर रॉक ब्रिटिश लॉ फर्म को बीसीसीआई चार्जेस के अगेंस्ट हायर किया। इसके बाद ललित मोदी ने एन श्रीनिवासन पर आरोप लगाया कि वो उन्हें बीसीसीआई से बाहर करवाना चाहते थे, इसलिए उन पर इस तरह के झूठे आरोप लगाए गए। इन सभी के बीच इंडियन गवर्नमेंट ने भी ललित मोदी पर जांच कमेटी बिठा दी। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ईडी को जिम्मेदारी दी। इन्वेस्टिगेशन में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ललित मोदी और बीसीसीआई के दूसरे ऑफिशियल मेंबर के ऊपर 890 मिलियन घोटाला करने का आरोप लगाया गया।
इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि ललित मोदी और उसके कुछ साथियों ने यूके बेस्ड अमेजिंग मीडिया पर 200 मिलियन डिपॉजिट किया। वहीं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को आईपीएल 2009 के लिए 2.43 बिलियन पेमेंट किया गया। ललित मोदी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप के मल्टी स्क्रीन मीडिया को भी $80 मिलियन दिया। इस पेमेंट की वजह टेलीकास्ट राइट कॉन्ट्रैक्ट बताया गया। ललित मोदी के ऊपर एमएसएम और डब्ल्यूएसजी के साथ 25 मिलियन इलीगल डीलिंग की बात भी सामने आई। यह भी बताया गया कि ललित मोदी आईपीएल टीम के ऑक्शन के दौरान बोली लगाने वालों की मदद किया करते थे। इसके साथ ही उन पर यह भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने 100 मिलियन अपनी वाइफ के इंडियन हेरिटेज होटल में इन्वेस्ट किया और ये पैसे उनके नहीं बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग के थे, जो गैर कानूनी ढंग से निजी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किए गए। जैसे सभी अपराधी अक्सर किया करते हैं, ललित मोदी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि वो इन सभी चीजों के लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं है और उन्होंने आखिरकार जेल जाने के डर से इंडिया वापस आने से भी मना कर दिया। बल्कि ललित मोदी ने यह इल्जाम लगाया कि इंडिया में उनकी जिंदगी खतरे में है। ललित मोदी ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस उसे बचाना नहीं चाहती है। इंडिया में बहुत से ऐसे गैंगस्टर हैं जो उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। मोदी का कहना है कि जब वो थाईलैंड छुट्टियां मनाने गए तब दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील जैसे गैंगस्टर ने उन पर हमला करवाया था। अपने ऊपर सवाल उठते देख 2010 में उन्होंने ट्विटर के जरिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पर 2008 में मैच के दौरान मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था। एक तरफ बिना इंडिया वापस आए ललित मोदी सफाई दे रहे थे, तो वहीं खुद को बचाने के लिए वो लगातार कोशिश भी कर रहे थे। वहीं बीसीसीआई की आईडी कमेटी उधर अपने इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, जिसमें उसने मोदी को 8 अलग अलग चार्जेस के लिए अपराधी माना। बीसीसीआई के इस इन्वेस्टिगेशन की टीम को बीजेपी लीडर अरुण जेटली लीड कर रहे थे। ललित मोदी ने आईपीएल चेयरमैन रहते हुए आईपीएल के अंदर बहुत बड़े अमाउंट का घोटाला किया। कहा तो यह भी जाता है कि ललित मोदी को लंदन सही सलामत पहुंचाने में इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत बड़ा हाथ था। इंडियन गवर्नमेंट अभी भी ललित मोदी को वापस लाने में लगी हुई है। इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर इंग्लैंड के हाई कोर्ट में ललित मोदी के खिलाफ केस चलाया गया, जिसमें ललित मोदी पर आईपीएल में $7 मिलियन मिस रिप्रेजेंट करने का आरोप भी लगाया गया। तो दोस्तों, ये थी इंडियन प्रीमियर लीग के घोटाले की कहानी। बड़े बड़े घोटालों का जिक्र तो हो गया, लेकिन छोटे छोटे ऐसे कुछ सैकड़ों घोटालों से भारत की जमीन भारी पड़ी है और ये बड़े अफसोस की बात है। अगर आप भी ऐसे किसी घोटाले, स्कैम या फ्रॉड के बारे में जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।